टाइम पे अगर आप गिटहब का यूज़ नहीं कर रहे हैं ना, तो आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। जी हाँ गाइस, आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं अगर आप गिटहब का यूज़ नहीं कर रहे हैं। क्योंकि गिटहब आपको फ्रीली सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है। आप अपने कोड को वहाँ पे फ्रीली रख सकते हैं और रखने के बाद इन फ्यूचर कहीं पे भी कभी भी आप उस कोड को यूज़ कर सकते हैं। उसको डाउनलोड करके आप किसी को भी भेज सकते हैं या फिर आप अपने गिटहब रिपॉजिटरी का लिंक किसी को शेयर कर सकते हैं। वो आपके उस कोड को डाउनलोड करके आप वो अपने प्रोजेक्ट में उसको ऐड कर पाएंगे या फिर आपके जो प्रोजेक्ट है उसको वो रीयूज भी कर पाएंगे। तो मैं आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि गिटहब क्या होता है, इसके अंदर हम किस तरीके से अपने प्रोजेक्ट को रखते हैं और रखने के बाद वो कहाँ पे होता है, उसके लिए हमें क्या-क्या करना पड़ता है और अगर हमें किसी भी तरीके का कोई भी प्रोजेक्ट चाहिए होता है, तो हम गिटहब से कैसे ले सकते हैं? यानी हम एक लैंग्वेज सीख रहे हैं, मान लिया मैं पीएचपी सीख रहा हूँ। पीएचपी सीखने के बाद मैं थोड़ा बहुत उसमें सीख गया हूँ। सीखने के बाद मैं चाहता हूँ कि मैं ना पीएचपी से रिलेटेड कोई भी प्रोजेक्ट उठाऊँ। तो वो उठाने के लिए मैं जब गिटहब पे जाऊँगा और पीएचपी से रिलेटेड कोई भी प्रोजेक्ट सर्च करूँगा ना, तो मुझे पीएचपी के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिलने वाले हैं, जिसके अंदर से मैं किसी भी प्रोजेक्ट्स को लेकर उसको डाउनलोड करके मैं अगर रन करूँगा तो मुझे वो प्रोजेक्ट दिखाई देगा। यानी हम क्या कर सकते हैं, हम फ्रीली किसी भी प्रोजेक्ट को डाउनलोड करके रन करके देख सकते हैं। अगर वो प्रोजेक्ट अच्छा लगा और अगर वो किसी को देने लायक लगा तो हम उसको दे भी सकते हैं। यानी हमें प्रोजेक्ट बनाना नहीं पड़ा, यानी हमें प्रोजेक्ट अपने आप से तैयार नहीं करना पड़ा मेहनत लगा के। हम सिर्फ गए गिटहब पे जाके लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद हमने कोई भी प्रोजेक्ट लॉगिन भी नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको डाउनलोड करना है तो आपको लॉगिन भी नहीं चाहिए। आप जाएँगे, अगर वो रिपॉज़िटरी पब्लिक होगी ना, यानी वो जो रिपॉज़िटरी जिसने उस कोड को रखा होगा, उसने अगर कहा है, उसने उसके सेटिंग में ये अगर दे दिया कि इस प्रोजेक्ट को कोई भी एक्सेस कर सकता है, तो उस प्रोजेक्ट को आप कभी भी उसको यूज़ कर सकते हैं। अब देखो, जैसे मैं गिटहब पे आता हूँ, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ना गिटहब सर्च करता हूँ। गिटहब.com। तो गिटहब.com की वेबसाइट पे आ गया मैं। गिटहब.com की वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे देखो मैंने लॉगिन कर रखा है ऑलरेडी, इस वजह से मेरे पास यहाँ पे 3 रिपॉजिटरी है और अगर आप चाहते हैं इनको यूज़ करना, जैसे मैं देखो ये क्रड एप्लीकेशन बनाया था रिएक्ट में मॉन्स्टैक का यूज़ करके, यानी मोंगोडीबी डेटाबेस का यूज़ किया, रिएक्ट लाइब्रेरी का यूज़ किया फ्रंट एंड के लिए और बैकएंड के लिए एक्सप्रेस जेएस और नोड सर्वर का यूज़ करके मैंने ये बनाया था। अगर आपको इसको डाउनलोड करना है तो सिंपली आपको करना क्या है देखो, आपको मेरे इस रिपॉजिटरी पे आना है, यहाँ पे आने के बाद इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आप अगर डाउनलोड ज़िप करेंगे तो एक ज़िप फाइल डाउनलोड हो जाएगी या फिर अगर आप गिटहब के या फिर अगर आप गिटहब के थोड़े बहुत कमांड वगैरह पता होगा ना, तो आप इस यूआरएल को कॉपी करके भी आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन सबसे ईज़ी तरीका यही होने वाला है, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको क्या करेगा, एक ज़िप फाइल देखो इस तरीके का एक ज़िप फाइल बना के दे देगा, जिसको आप अपने प्रोजेक्ट में रन करेंगे तो आप इस जो मैंने क्रड एप्लीकेशन बनाया था उसको आप चला पाएँगे। क्रड एप्लीकेशन में बेसिकली क्या होता है, इंसर्ट कर सकते हैं डेटा को, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और लिस्ट के फॉर्म में डेटा हम दिखाते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने एपीआई बना-बना के किया था, क्योंकि अगर आप मंस्टैक पे काम करेंगे तो आपको एपीआई बनानी पड़ती है सबसे पहले। आप एपीआई से डील करते हैं, डेटाबेस में डेटा इंसर्ट करने के लिए एपीआई बनती है, डेटा अपडेट करने के लिए एपीआई बनती है, डिलीट करने के लिए भी एपीआई बनती है, यानी सारा काम जो है एपीआई के द्वारा होता है, तो हमें अलग-अलग एपीआईज़ बनानी पड़ती है। तो ये तो बात हो गई मेरी, मैंने जो प्रोजेक्ट बनाया था उसमें। मैंने अभी ये 3 प्रोजेक्ट बनाए हैं इसमें। बेसिकली मेरे रिपॉज़िटरी में आ जाते हैं, यहाँ पे देखो मैंने ये 3 प्रोजेक्ट बनाए थे, ठीक है? तो आप इसका भी एक्सेस कर सकते हैं या फिर अगर आपको किसी भी तरीके का कोई प्रोजेक्ट चाहिए, मान लिया आपको चाहिए ई-कॉमर्स प्रोजेक्ट किसमें? पीएचपी लैंग्वेज पे, यानी आप पीएचपी सीख रहे हैं और पीएचपी लैंग्वेज में आपको ई-कॉमर्स की वेबसाइट चाहिए, ठीक है? तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे लिखना है ई-कॉमर्स वेबसाइट, ई-कॉमर्स वेबसाइट इन
पीएचपी, ठीक है? इतना आपने लिख दिया। लिखने के बाद पीएचपी से रिलेटेड ई-कॉमर्स की आपके पास देखो ये इतनी सारी वेबसाइट आ गई, ठीक है? इतने सारे प्रोजेक्ट आ गए। अब आप क्या करेंगे इसमें से किसी भी प्रोजेक्ट को उठाओ, उठा के डाउनलोड करो। डाउनलोड करने के बाद रन करोगे तो आपको वो प्रोजेक्ट रन हो जाएगा, ठीक है? आपको और ये तो थोड़ा बहुत आया है, अगर आप इसमें पीएचपी पर्टिकुलर उस लैंग्वेज के लिए सर्च करेंगे ना, यहाँ पे जैसे क्लिक करूँगा तो और भी बहुत सारे आएँगे और ये सिर्फ़ पीएचपी के लिए नहीं है, आप सी लैंग्वेज पे प्रोजेक्ट पा सकते हैं, आप पाइथन पे पा सकते हैं, आप मोबाइल एप्लीकेशन के भी पा सकते हैं क्योंकि जितने भी बड़े-बड़े डेवलपर होते हैं ना, जितने भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं, वो सारे गिटहब पे अपने कोड को रखते हैं। अब गिटहब पे कोड रखने का और एक फ़ायदा मैं बताता हूँ। अब देखो, जैसे आप लोग क्या कर रहे 2 लोग काम कर रहे हो। आप और आपके फ्रेंड काम करेंगे। आप यहाँ रहते हो, आपके फ्रेंड कहीं दूर रहते हैं, ठीक है? और दोनों एक ही प्रोजेक्ट पे काम करोगे। अब अगर गिटहब का आप यूज़ करते हो, तो आप क्या करोगे काम करके गिटहब पे अपने डेटा को पुश कर दोगे, ठीक है? आपने पुश कर दिया, एक अकाउंट होगा दोनों का और दोनों उसी अकाउंट से लॉगिन होंगे। पुश कर दिया, पुश करने के बाद आपने अपने दोस्त को कॉल किया, भाई मैंने ना अपने डेटा को पुश कर दिया, मैंने ये चेंजेस किए हैं, अब तू उसके आगे का काम कर। तो वो क्या करेगा, आपने जो डेटा वहाँ पे पुश किया है ना, तो गिटहब में पुल कमांड होता है, यानी पुल कमांड क्या करता है कि आपने जो डेटा पुश किया है, वही डेटा सर्वर पे गया होगा और सर्वर से उस डेटा को वो लेने के लिए पुल कमांड चलाता है। यानी वो अगर पुल कमांड चलाएगा तो वही डेटा उसके उसके पर्सनल सिस्टम में आ जाएगा, यानी वो सारा कोड उसके सिस्टम में आ जाएगा, वो देख लेगा कि हाँ, ये चेंजेस करना था, इसने कर दिया है, यानी प्रोजेक्ट यहाँ तक बन गया है, इसके आगे का मैं कुछ और काम करना है। वो उस काम को कंप्लीट करेगा, कंप्लीट करने के बाद वो जब पुश करेगा, तो वो सर्वर में फिर से जाएगा डेटा, डेटा वहाँ पे स्टोर हो जाएगा, फिर आपको अगर वही डेटा चाहिए, तो आप फिर से पुल कमांड चलाएँगे। यानी क्या कर सकते हैं, एक ही प्रोजेक्ट को मल्टीपल लोगों तक हम शेयर कर सकते हैं इजीली और क्या होता है ये ओपन सोर्स होता है। यानी इसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ता है। आप किसी भी प्लेटफ़ॉर्म के लिए कर सकते हैं, यानी आप अगर मोबाइल एप्लीकेशन बना लें, तब भी आप कर सकते हैं। आप एंड्रॉयड के लिए आईफ़ोन, विंडो या फिर आप वेबसाइट बना रहे हैं, तब भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो गिटहब का यूज़ तो आपको ज़रूर करना चाहिए और बहुत सारी कंपनियों में भी गिटहब के यूज़ के लिए पूछा जाता है कि आपको क्या गिटहब आती है या नहीं? अगर नहीं आती है ना, तो आज से ही सीखना स्टार्ट कर दो, बहुत मुश्किल नहीं है। बहुत आसान है। सिंपल आपको क्या करना है, आपको गिटहब पे जाके जैसे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लॉगिन कर रखा है, ठीक है? आपको क्या करना है, लॉगिन करना है यानी अगर कभी भी लॉग साइन अप नहीं किया है, तो साइन अप करना है, अपना एक अकाउंट क्रिएट करना है। लॉगिन विद जीमेल कर लो, सिंपल है, सबसे ईज़ी है। तो वैसे करके आप उसको कर सकते हैं, ठीक है? आपने इतना सारा काम कर लिया, करने के बाद अब जब वहाँ पे जाएँगे, वहाँ पे आप डायरेक्ट अपना रिपॉज़िटरी जैसे कि मैं देखो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे मैंने डेटा को रख सकता हूँ। डेटा को यहाँ पे गिटहब पे रखने के 2 तरीके होते हैं। एक तो आप डायरेक्ट यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं और दूसरा होता है आप कमांड के थ्रू अपलोड कर सकते हैं। तो कमांड के थ्रू करना ना थोड़ा-सा टिपिकल हो जाता है, आपको कुछ कमांड वगैरह चलाने पड़ते हैं, कमांड आने चाहिए, ठीक है? और अगर आप कमांड के थ्रू नहीं करना चाहते हैं ना, तो आप जैसे साइन अप करेंगे, लॉगिन हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे ये न्यू बटन दिखेगा, github.com यूआरएल रहेगा और उसके बाद न्यू। अब जब यहाँ पे आएँगे ना तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद कहेगा कि आप एक रिपॉज़िटरी क्रिएट करने जा रहे हैं, तो उस रिपॉज़िटरी का नाम बताओ। तो मैं मान लिया यहाँ पे टेस्ट नाम से एक रिपॉज़िटरी बना दिया, ठीक है? मेरे रिपॉज़िटरी का नाम क्या हो जाएगा? टेस्ट हो जाएगा। अब रिपॉज़िटरी क्या होता है? रिपॉज़िटरी बेसिकली क्या बताता है कि आप ना एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट रखने जा रहे हो कहीं पे, तो जहाँ पे रखने जा रहे हो ना, उस पर्टिकुलर जगह का एक नाम होना चाहिए। तो ये वही बताता है कि आपके उस पर्टिकुलर जगह का क्या नाम होगा। तो मैंने यहाँ पे टेस्ट नाम से उस जगह का नाम दे दिया। अब देखो, यहाँ पे दूसरी चीज़ क्या आ जाती है पब्लिक या प्राइवेट। यानी आप जो प्रोजेक्ट रखने जा रहे हो ना गिटहब पे, वो जो प्रोजेक्ट होगा, क्या वो आप पब्लिक रखना चाहते हो? पब्लिक रखने का मतलब कोई भी उस प्रोजेक्ट को देख सकता है, उसको एक्सेस कर सकता है। यानी आप जो प्रोजेक्ट वहाँ पे रखेंगे, तो क्या आप उस प्रोजेक्ट का एक्सेस सभी को देना चाहते हो या नहीं? अगर नहीं देना चाहते हो तो प्राइवेट रखना है और अगर देना चाहते हो तो पब्लिक रखना है, ठीक है? यहाँ तक हो गया, बस आपको और कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्रिएट रिपॉज़िटरी पे क्लिक करना है, तो आपका जो रिपॉज़िटरी है वो बन के तैयार हो गया, ठीक है?
अब अगर अगर आप कमांड का यूज़ करेंगे तो आपको सबसे पहले ये वाला कमांड चलाना पड़ेगा, फिर गिट ऐड चलाना पड़ेगा, फिर गिट कमिट, यानी जो भी आप कमिट करेंगे फिर जाके ये वाला, और उसके बाद जैसे ये वाला जो रिपॉजिटरी है ना, इस रिपॉजिटरी को कनेक्ट करने के लिए ये वाला होता है। ये कमांड चलाना पड़ता है, अपने कमांड प्रोम्प्ट पे चलाओ या फिर टर्मिनल पे चलाओ। उसके बाद फाइनल होता है गिट पुश। ये मतलब क्या क्या करता है कि आपका जो भी डेटा होगा ना, वो इस वाले रिपॉजिटरी में पुश कर देगा, नहीं अपलोड कर देगा, ठीक है? तो ये तो हो गया कमांड के तरीके से, लेकिन हम कमांड के तरीके से नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, डायरेक्ट अपलोड करेंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद देखो वहीं पे जगह है यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, देखो देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको इस वाले आइकन पे, यहाँ पे जो दिख रहा है यूआरएल, इस पे क्लिक करना है, अपलोडिंग एन एग्जिस्टिंग फाइल, यानी आपके पास क्या है, एक फाइल है, यानी आप एक जिप फाइल बनाएंगे, अपने जो भी कोड होंगे उसका एक जिप फाइल बना के रख लेना है। और जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो उस जिप फाइल को यहाँ पे ये ऑप्शन आएगा, यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उस जिप फाइल को चूज करने का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे मान लिया मेरे केस में एक प्रोजेक्ट है जिसका मैंने जिप बना के रख लिया। अब मैं इस पे जैसे क्लिक करूंगा ना, तो ये मुझे यहाँ पे देखो ये चूज करके दे दिया। अब ये फाइल अपलोड हो रही है, ठीक है? ये देखो अपलोड भी हो गया है, अपलोड हो गया। अब इसमें कमिट डालना पड़ता है, यानी आपने ये फाइल क्यों रखा है, इसमें क्या कोड है, इसका एक कमिट आप कुछ भी रख सकते हैं। आप अगर ना रखना चाहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अब मैंने अपलोड कर दिया। अब ये क्या हो रहा है, प्रोसेसिंग हो रहा है, यानी हमारा जो फाइल है वो अपलोड होना स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? अब ये देखो यहाँ पे मेरे इस वाले रिपॉजिटरी के अंदर ये जो फाइल है वो अपलोड हो चुका है, ठीक है? इस तरीके से आप यहाँ पे फाइल को अपलोड कर सकते हैं। अब इसको डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जिप फाइल फिर से हम डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई होप आप यहाँ पे कैसे अपने फाइल को रखते हैं उसके बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। और उसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट होता है ना, कोई भी डाउट होता है कोडिंग से रिलेटेड, तो हमें कमेंट करें। कमेंट करना ना भूलें, कोई हिचकिचाहट ना करें। आपको जो भी डाउट आ रहा है प्लीज़ कमेंट करें। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई दूँगा, यानी आपके जो डाउट्स है उसको क्लियर करूँगा, डेफ़िनेटली करूँगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं ना, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाना है। अगर आप पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए बाहर मत जाना दोस्तों। क्योंकि आपको इस चैनल पे आपके डाउट से रिलेटेड वीडियोस मिलने वाले हैं। आपके जो भी डाउट्स होंगे उससे रिलेटेड मैं आपको वीडियोस देने वाला हूँ। तो चैनल को तो सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो और अगर आप गिटहब के बारे में और भी चीज़ें सीखना चाहते हैं, तो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। यानी अब हम गिटहब तो यूज़ करना कर रहे हैं, इसमें हम कमांड के थ्रू डेटा को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, कमांड के थ्रू कैसे हम यहाँ पे रिपॉजिटरी क्रिएट कर सकते हैं, कमांड के थ्रू डेटा को कैसे पुल कर सकते हैं, पुश कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें अगर आप जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें। आप अगर कमेंट करेंगे तो मैं आपके लिए उसी टॉपिक पे वीडियो लेके आऊँगा। ठीक। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, जिसमें हम और टॉपिक के बारे में बात करेंगे और जो हमारी कंपनीज में काम किया जाता है उसके बारे में बात करेंगे। जो अदर कंपनीज में काम किया जाता है, यानी कंपनी कल्चर में कैसे काम होता है उसके बारे में बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।